आप महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा से आप समझ सकते हैं कि आपके लाइफ में कब पैसा आएगा। अच्छा, हाँ, सबसे पहला उपाय मैं बताती हूँ, अगर आपने इसे करना शुरू कर दिया, मैं गारंटी बोलती हूँ आपके पास पैसा आएगा। करके देखिए 3 महीना, आपके रोजगार में, आपके प्रोफेशन में, आपके बिजनेस में हर तरह से अपॉर्चुनिटी आएगा और आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए योग में पैसा ही नहीं है, अब कैसे रेमेडी करेगा वो? कौन सा ऐसा नंबर होता है जो मैरिज में डिले कराता है? कौन सा ऐसा नंबर है जो पावर आपको अथॉरिटी देता है, पावर देता है, एंगर इश्यूज ज़्यादा देता है, डोमिनेटिंग बनाता है? कौन से ऐसे नंबर हैं जो जेल योग पैदा करते हैं? वैदिक न्यूमरोलॉजी का जो प्रेडिक्शन होता है बहुत एक्यूरेसी के साथ जाता है। अच्छा, और लूसो ग्रिड से ज़्यादा एक्यूरेसी आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी से आपको मिलेगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि शादी के योग का कैसे पता लगता है? तो वैदिक ग्रिड हम कैसे बनाते हैं, पहले वो देख लीजिए। मान लो 6 इसमें मिसिंग है, हमें कैसे पता लगेगा कि ये इतने साल हमारे को अभी आने हैं या बीत गए हैं? कैसे पता? ये महादशाएं क्या क्या होती है मैम, थोड़ा सा आप इसको हल्का सा ये बताइए। महादशा बताता है कोई भी नंबर निगेटिव कैसे होता है और पॉजिटिव कैसे होता है। अब मैं एक सबसे बड़े राजयोग की बात बताती हूँ आपको। अभी तक लोग ये जानते थे कि 4, 5, 6 बहुत बड़ा राजयोग है। कुछ लोग ना, मैं देखता हूँ कि मुसलमानों का लकी नंबर 786 होता है, 786। हिंदुओं का बोला जाता है 108, 108। क्या है ये, कहाँ से आया मैम ये नंबर? तो श्री कृष्ण की सीधी कृपा मिलती है 768 से। 786। हाँ, कुछ लोगों से बच के रहना है, किन नंबरों वालों से बच के रहना है। कभी कभी इंसान जो है वो पहचान नहीं पाता सामने वाला कैसा है, सामने तो वाला ये कैसा फ्रॉड नंबर्स को कैसे पहचाने? हाँ, मोबाइल नंबर में 284 ना लीजिए तो बहुत अच्छा है। बहुत सही आपने रैपिड फायर के आंसर्स दिए मैम। अब आ जाते हैं एक व्यूअर के क्वेश्चन पे। तो चलिए व्यूअर का क्वेश्चन देखते हैं। आज का ये पॉडकास्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अलग है। जी हाँ, ये आज का पॉडकास्ट न्यूमरोलॉजी पर भी है, लेकिन एक ऐसी न्यूमरोलॉजी जो कि बिल्कुल एक्यूरेसी आपको दे, यानी कि वैदिक न्यूमरोलॉजी। ये और न्यूमरोलॉजी से कैसे अलग है, और इस पॉडकास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई हुई है कि सामने वाले को हम कैसे पहचान लेंगे कि ये हमारे लिए फ्रॉड हो सकता है या जेन्युइन। तो ये इस पॉडकास्ट के साथ जुड़ जाइए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आपकी फेवरेट न्यूमरोलॉजर एक्सपर्ट आ गई है मैम शिवानी झा मैम। जी हाँ, एक बार फिर आई है मैम आपकी डिमांड पे, और इस बार का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जुड़ जाइए इस जबरदस्त पॉडकास्ट के साथ। चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, जितना ज़्यादा तक लोगों तक फैलाओगे, उतने अच्छे गेस्ट हमारे यहाँ आ पाएंगे और आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को अभी से लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। और आज एक बार फिर आपकी डिमांड पे आ गए हैं हमारी स्पेशल गेस्ट। जी हाँ, आप लोगों ने एक बार फिर से डिमांड की थी, तो मैम हमारे सामने एक बार फिर से हाजिर है। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैम ही खुद बोलेगी। हेलो मैम। हेलो, कैसे हैं मैम आप? बहुत अच्छे। तो बोलने की मुझे जरूरत नहीं, आप ही बता दीजिए क्या है आज। नमस्कार आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार मेरा, और हमारे साईं बाबा को बहुत बहुत थैंक यू, और आपको बहुत बहुत थैंक्स कि हमें फिर से यहाँ आमंत्रित किए, और हम फिर एक नया टॉपिक लेके यहाँ पे आए हैं, ताकि दर्शकों के लिए कुछ लाऊं और कुछ उनके कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। आज क्या टॉपिक है मैम, थोड़ा सा बताइए। आज का टॉपिक है वैदिक न्यूमरोलॉजी। आप वैदिक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कैसे जानेंगे कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या बताता है, धन योग क्या क्या हैं। कुछ योग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जानना, और मल्टीपल नंबर जब आते हैं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं लोसो ग्रिड की वजह से कि मल्टीपल नंबर हमेशा नेगेटिव ही होता है। ऐसा नहीं है, इस कंफ्यूजन को आज मैं दूर करूंगी कि पॉजिटिव नंबर क्या होता है और नेगेटिव नंबर क्या होता है। ये भी मैं बताऊंगी कि कब आपका मल्टीपल नंबर नेगेटिव हो जाता है और कब आपका मल्टीपल नंबर पॉजिटिव काम करता है। तो ये हमारा फोकस रहेगा आज के पॉडकास्ट का। राइट, तो आज का जो पॉडकास्ट है वो न्यूमरोलॉजी पे है भी और न्यूमरोलॉजी पे नहीं भी है। कैसे अभी पता लगेगा आपको, थोड़ा थोड़ा जुड़ जाइए इस वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मैम सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो आज का टॉपिक है जो आपने बताया वैदिक न्यूमरोलॉजी, ये वैदिक न्यूमरोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये न्यूमरोलॉजी से कैसे अलग है, थोड़ा बताइए इसके बारे में। जैसे कि वैदिक शब्द आप सुनते हैं कि वेदों से लिया गया है, तो ये जो अंक शास्त्र है ये वेदों से जुड़ा हुआ है, और ये हमारे भारत के वेदों का शास्त्र है। जैसे न्यूमरोलॉजी अंक शास्त्र हो गया, और ये वैदिक न्यूमरोलॉजी हमारे भारत का शास्त्र है, अंक शास्त्र है। और ये वेदों, इसमें आपको बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट दिखाई देंगे। बहुत सारे योग हैं, बहुत सारे नंबरों के ऐसे योग हैं जो आपको एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट दिखाई देंगे। जैसा कि आप बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, जो काल सर्प दोष योग होता है वो
आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी से पता चलता है। अच्छा, ऐसे नहीं नॉर्मल नहीं पता कर सकते? हाँ, एस्ट्रोलॉजी से पता चलता है, लेकिन न्यूमरोलॉजी इसके बारे में बेहतर बताता है। जो शनि की साढ़े साती होती है वो भी आपको इससे पता चलता है, वैदिक न्यूमरोलॉजी से पता चलता है। तो ये सारे कुछ योग होते हैं जो क्लियर करते हैं कि कब जैसे आपकी शादी नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, कौन सा ऐसा नंबर होता है जो मैरिज में डिले कराता है, कौन सा ऐसा नंबर है जो पावर आपको ऑथोरिटी देता है, पावर देता है, एंगर इश्यूज ज़्यादा देता है, डोमिनेटिंग बनाता है, कौन से ऐसे नंबर हैं जो जेल योग पैदा करते हैं, बंधन योग जिसे कहते हैं, वो भी आपको इससे पता चलेगा। बहुत सारी ऐसी जानकारी पता चलेगी जो आप वैदिक न्यूमरोलॉजी से आसानी से जान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है, वैदिक न्यूमरोलॉजी का जो प्रेडिक्शन होता है बहुत एक्यूरेसी के साथ जाता है। अच्छा, बहुत एक्यूरेसी है, लूसो ग्रिड से फार बेटर है, और लूसो ग्रिड से ज़्यादा एक्यूरेसी आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी से आपको मिलेगा। आपने आज तक जो है न्यूमरोलॉजी के जो भी पॉडकास्ट देखे या फिर आप कई सारी रील्स भी देखते होंगे, वो एक नॉर्मल न्यूमरोलॉजी है, लेकिन आज का ये जो पॉडकास्ट है उसमें एक्यूरेट न्यूमरोलॉजी जो मिलेगी वो वैदिक न्यूमरोलॉजी से मिलेगी। तो उसी के ऊपर ही आज का ये हमारा टॉपिक। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि शादी के योग का कैसे पता लगता है, आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, जो वैदिक न्यूमरोलॉजी को हम लोग कैसे पहले पढ़ते हैं वो आपको जानना जरूरी है। किसी भी डेट ऑफ बर्थ को, जैसे मैं आपको ये बताती हूँ वैदिक न्यूमरोलॉजी होता क्या है, मतलब वैदिक ग्रिड क्या होता है। अच्छा, तो वैदिक ग्रिड हम कैसे बनाते हैं पहले वो देख लीजिए। जो वैदिक ग्रिड का जो फर्स्ट लाइन होता है वो 319 होता है, ठीक है। इसे इंटेलेक्चुअल लोगों का नंबर कहते हैं, ये ऐसे लोग जो होते हैं वो इंटेलेक्चुअल होते हैं। 675 हो गया, ये लग्जरी योग हो जाता है। और 284 हो गया, इसे हम लोग एंजाइटी योग बोलते हैं, ये भी एक राजयोग है लेकिन नेगेटिव राजयोग कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 279 जो है ये आपको, और 374 ये दोनों भी राजयोग दिलाते हैं, लेकिन संघर्ष के साथ दिलाते हैं। और ये कालसर्प दोष आपको आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर हैं तो ये कालसर्प दोष आपके डेट ऑफ बर्थ में पैदा करते हैं। अच्छा, उसके बारे में इंडिकेट करते हैं। तो इसी के बारे में आज हम बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज जानेंगे। हर कुछ तो जानना पॉसिबल नहीं है, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज पे आज हम फोकस करेंगे कि आप कैसे इस अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे इन ग्रिड को ऐसे ग्रिड बना के आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और जान सकते हैं। और वैदिक ग्रिड में जो होता है, जैसे आप लूसो ग्रिड में आप पढ़ते हो कि कोई नंबर मिसिंग है तो आपके लाइफ में क्या इफेक्ट होता है, बट वैदिक ग्रिड ये बताता है कि कोई नंबर अगर मिसिंग है तो वो ज्यादा बेहतर है। तो ज्यादा बेहतर है? ज्यादा बेहतर है। अच्छा। क्योंकि जब आपके वो नंबर का महादशा आता है ना, तो वो लाइफ आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है और बहुत अच्छा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास लाइन से 6, 7 और 5 नहीं है, ठीक है, अगर ये लाइन आपके पास नहीं है, राइट, तो आप देखो पहले आपके पास 5 की महादशा आएगी, फिर 6 की महादशा आएगी और फिर 7 की महादशा आएगी। अच्छा, और ऐसे चलेगी? हाँ, पहले 1 2 3 4 5 आता है ना, तो 1 बाई करके नंबर आएगा, तो सीरियल वाइज में आएगा। तो आपकी अगर 5 की महादशा शुरू होगी तो 5 साल ये चलेगा, 6 की महादशा 6 साल चलेगी, और 7 की महादशा आपके पास 7 साल चलेगी। अगर आपके पास पहले से नंबर है तो भी ये बहुत अच्छा फायदेमंद होता है, कई योग बनाते हैं। अगर नहीं है तो इसमें घबराने की बात नहीं है कि अब आप ये मत सोचिए कि मेरा जीवन कभी अच्छा ही नहीं होगा, क्योंकि लूसो ग्रिड ये क्रिएट करता है कि अगर आपके पास 675 नहीं है या 65 नहीं है तो अब आपके लाइफ में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके पास अगर 675 नहीं है तो जब आपकी महादशा आएगी तो 5 6 7, तो ये इतने साल आपके जीवन बहुत अच्छे रहेंगे। अच्छा, उतने साल? हाँ, बहुत अच्छे रहेंगे। क्योंकि वो 5 में आप 6 प्लस कीजिए, फिर 7 प्लस कीजिए, तो इतने साल लगातार आपके। क्यों? क्योंकि 5 आपको पैसा देता है और लग्जरी भी देता है। पैसा देगा तो लग्जरी देगा, बिजनेस देगा, ठीक है, आइडियाज देंगे आपके। और 6 नंबर आपको तो लग्जरी देता ही है, पैसा देता ही है। और 7 नंबर आपको भाग्य से आपके पास पैसा लाएगा। अच्छा, 7 नंबर भाग्य का नंबर है, तो 7 नंबर आपके पास भाग्य, आपका लक फेवर करेगा, तो तीनों नंबर अच्छा हुआ ना, तो फिर आपके पास इतने साल तो आपके बेहतर साल हो गए। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गया। लेकिन अगर आपके पास यही मल्टीपल नंबर आते हैं तो वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। मैम, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले ये बताइए कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी ये समय जो है वो बीत गया है। मान लीजिए मैं अभी 30 इयर्स का हूँ, तो 30 इयर्स में जो है हमें कैसे पता लगेगा कि 6 साल, मान लो 6 इसमें मिसिंग है, हमें कैसे पता लगेगा कि ये इतने साल हमारे को अभी आने हैं या बीत गए हैं, कैसे पता लगेगा? देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी का ईयर हो गया
2001, या फिर आप ऐसे ले लीजिए 1973। ठीक है। अब उसका बर्थ नंबर अगर हो गया 14, ठीक है, ठीक है, यानी बेसिक नंबर। ठीक है, इसको जब हम ऐड करेंगे 1 + 4 = क्या हो गया 5। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका 5। ठीक है। अब जब ये 5 हो गया तो इसका बेसिक नंबर हो गया 5। अब इसका बेसिक नंबर हम लोग 1973 में ऐड करेंगे। अच्छा, ठीक है, जो उसकी डेट ऑफ बर्थ हाँ, है जो उसमें ऐड उसकी करेंगे। डेट ऑफ बर्थ है ठीक वहां, तो उसका ये क्या हुआ, बर्थ किस दशा में हुआ, 5 की महादशा में हुई। ओके, यानी 5 की महादशा किसकी हो गई, बुध की महादशा हो गई। ठीक है। तो उसका बर्थ हुआ 5 की महादशा में। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे 73 में 5 प्लस किए तो 78 हो गया। इसी तरह हम 6, 6, 7, 8, 9 किए, फिर 9 जहाँ खत्म हुआ वहां से फिर हम 1 की महादशा शुरू करें। अच्छा, किए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए आपके अब 1 किए, फिर 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 किए। तो एक आदमी के जीवन में एक महादशा कई बार रिपीट हो जाता है, कई बार रिपीट नहीं हो पाता है। ओके, ठीक है, ठीक है। लेकिन अप्रॉक्स 2 बार रिपीट होता ही है। अच्छा, 2 बार रिपीट हाँ, होगा 2 बार ही होगा। रिपीट होता है। तो अगर इसी तरह आपका रिपीट हो गया, अब मान लीजिए कि इसमें 5 नंबर रिपीट हुआ। अब 5 नंबर उसका बेसिक हो गया, तो उसके पास तो 5 था, 5 रिपीट हो गया तो 2 5 की एनर्जी मिली। अगर 6 नहीं था तो 6, ये 78 से आपको इसका हो गया 84 तक। ओके, 84 तक 6 साल इसका महादशा 6 का चला। ठीक है। फिर जब आपको चलेगा, सीरियल में चलेगा, 7, 8, 9 हुआ, फिर उसके बाद फिर रिपीट हुआ 1 से, फिर एक बार 6 की महादशा आएगी। ओके, फिर लाइन से 5, 6, 7 आ गया। ओके, मैं थोड़ा सा इसको इजी एक्सप्लेन करता हूँ। कहने का ये मतलब है कोई 73 में पैदा हुआ, तो अब सबसे पहले 5 की दशा, उसमें 5 साल उसमें ऐड करो, कि ये 5 साल की दशा शुरू हो गई। उसके बाद 6 साल की ऐड करो, फिर 7 की करो, फिर उसी तरीके 8, 9 और फिर 2 से 1 से शुरू कर दो। 1 से शुरू करो। हाँ, ओके, क्योंकि नंबर तो 1 से 9 तक ही होते हैं। राइट राइट राइट। तो हमें 1 से 9 तक का ही महादशा निकालना है। फिर अगेन 1 से लेके 9 तक, फिर अगेन 1 से 9 तक, इसी तरह प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये सारे जोड़ने हैं मैम, ये 5, 6, 7 और ये 4, 8, 2, ये सब जोड़ने हैं 1 by 1। हाँ, ओके, ये 1 by 1 जोड़ना है। ठीक क्योंकि आपको जहां आपका बर्थ हुआ, मान लीजिए किसी के बर्थ का नंबर 2 है, ठीक है, और उसका ईयर 2002 है, तो उसमें हम 2 जोड़ेंगे। राइट, 2 से उसकी महादशा शुरू होगी। अच्छा, ठीक है, एक बात थोड़ा सा मैम इसको आसान कीजिए। हाँ, और आसान कर देती हूँ आपको। मान लीजिए किसी का बर्थ 2002 में हुआ, ठीक है, और उसका बेसिक नंबर हो गया आपको 2। ये हो गया उसका बेसिक नंबर। ठीक है, बेसिक नंबर यानी कि डेट ऑफ बर्थ। हाँ, डेट ऑफ जैसे स्टार्टिंग में था, 2 तारीख को पैदा हुआ तो 2 या 20 को हो गया, या 11 को हो गया, या 29 को हो गया, तो उसका बेसिक नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब उसका जो बेसिक नंबर होगा उसी को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो वो किस महादशा में, चंद्रमा की महादशा में उसका जन्म हुआ, समझ गया, यानी 2 की महादशा में जन्म हुआ। अब 2 के बाद क्या आया, 3 के बाद क्या आया, 4 के बाद 5। इसी तरह हम लोग ऐड करते चले जाएंगे और ईयर बढ़ता चला जाएगा। क्लियर। तो 2 की महादशा में हम फिर क्या किए, यहाँ हो गया आपको 2 में 2 प्लस किए तो 4 हो गया, यानी 2002 से लेके 2004 तक उसकी क्या महादशा थी, 2 की महादशा। 2 की महादशा। अब 2004 में हम लोग फिर क्या ऐड करेंगे, 2 के बाद 3, तो 2007 तक उसकी क्या महादशा थी, 3 की महादशा थी। फिर उसके बाद हम 4 ऐड करेंगे, तो 7 की इसमें 4 किए तो 11 हो गया। अब 2007 से लेके 4 साल चला, तो 2011 तक उसकी 4 की महादशा चली। समझ गया। इस तरह से हम लोग महादशा निकालेंगे और इस तरह नंबर रिपीट होगा। ओके, ठीक है। ये महादशाएं क्या क्या होती है मैम, थोड़ा सा आप इसको हल्का सा ये बताएंगे? महादशा बताता है कि वो 4 साल, चूंकि राहु की महादशा है, तो वो 4 साल आपके जीवन में राहु की महादशा में क्या क्या होगा। समझ गया। ठीक है। 6 की महादशा वीनस की महादशा है, तो उस 6 साल में आपके साथ आपको क्या क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, हाँ। लग्जरी मिलेगी। 5 की महादशा है, तो 5 की महादशा में आपको क्या क्या मिलेगा। जैसे मान लीजिए 1 की महादशा है, वो 1 साल है, 1 नंबर 1 है तो 1 साल चलेगा। अब वो अगर नेगेटिव नंबर हुआ तो आपके पास ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, अगर पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव इम्पैक्ट का कैसे? नेगेटिव नंबर यही अब मैं जो समझाऊंगी आपको, नेगेटिव नंबर क्या होता है और पॉजिटिव नंबर क्या होता है। अब हम लोग बात कर रहे थे जैसे नेगेटिव नंबर का, तो कोई भी नंबर नेगेटिव कैसे होता है और पॉजिटिव कैसे होता है। तो यहाँ हम लोग जैसे डिस्कशन कर रहे थे कि मल्टीपल नंबर के इफेक्ट,
ठीक है। जब भी हमें पता है कि लूसो ग्रिड में हम लोग मल्टीपल नंबर होने से डरते हैं, सही बात है, मल्टीपल नंबर होने से अच्छा नहीं होता है, अच्छा इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, 2 या 3 तक तो होता है सही, उसके बाद लेकिन 2 तक सही होता है, बट 2 के बाद अगर ज्यादा बढ़ने लगता है तो वो फिर खराब होता है। तो मल्टीपल नंबर कब खराब होता है वो मैं आपको बताती हूँ। जब वो नेगेटिव होता है तो फिर उसके इम्पैक्ट नेगेटिव दिखते हैं, ठीक है, और जब वो पॉजिटिव होता है तो उसके इम्पैक्ट पॉजिटिव दिखते हैं। तो उसको मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे मान लीजिए अमिताभ बच्चन जी का डेट ऑफ बर्थ है 11/10/1942, ठीक है। अब हम पहले इनका क्या करेंगे, ग्रिड में डाल देंगे। अब यहाँ पे कितना 1 है, यहाँ पे सेंचुरी नहीं डालते हैं, वैदिक ग्रिड में सेंचुरी नहीं डालते हैं। अच्छा। 19 हम नहीं लिखेंगे, हम वैदिक ग्रिड बना रहे हैं। हाँ, वैदिक ग्रिड बना रहे हैं तो उसमें हम सेंचुरी नहीं डालेंगे। लूसो ग्रिड में हम सेंचुरी भी डालते हैं, वैदिक ग्रिड में हम सेंचुरी नहीं डालते हैं। तो यहाँ पे 11 का यहाँ डालेंगे 1, फिर 10 का 1, और फिर यहाँ पे 4 है और 2 है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। अच्छा, तो वो जो 1942 लिखा है तो 1900 को आप भूल जाइए। हाँ, 19 को भूल जाइए। आपकी अगर 2010 डेट है तो 2000 को भूल जाइए। हाँ। अब यहाँ पे इनका बेसिक डेस्टिनी लिखेंगे, तो इनका BN नंबर हो गया 2 और इनका डेस्टिनी नंबर हो गया 1। अच्छा, टोटलिंग में तो जब हम अमिताभ बच्चन जी का डेट ऑफ बर्थ को हम टोटल प्लस करते हैं तो वो आता है 19, और 19 को ही प्लस कर दो तो 19 जो नंबर है ना, ये भाग्यांक जिस टोटल से आता है वो टोटल भी आपके जिंदगी में बहुत बड़ा रोल निभाता है। अच्छा, जो टोटल भी आता है, आपका भाग्यांक का टोटल किस नंबर से आता है वो नंबर भी अपना इम्पैक्ट दिखाता है। अच्छा, और आपका जो बर्थ का जो ईयर है उसका जो लास्ट का 2 नंबर है वो नंबर भी आपके लाइफ में बहुत इम्पैक्ट दिखाता है। बहुत सारे नंबर हैं जिसको कैलकुलेट करने के बाद ही एक रिपोर्ट बनाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे BN नंबर 2 और DN नंबर 1, ठीक है। अब इनका आ गया 19 से आया। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमने यहाँ से एक 2 लिया है, अब यहाँ से BN से यहाँ पे हम 2 लेंगे, ठीक है। अब DN से हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। अच्छा, डेस्टिनी नंबर और बेसिक नंबर से भी ले लेते हैं। हाँ, बेसिक डेस्टिनी लेंगे, सिर्फ सेंचुरी नहीं लेंगे, सिर्फ सेंचुरी, ठीक है। अब इनका जो ग्रिड बना वो हो गया 4 टाइम 1 हो गया, 2 टाइम 2 हो गया और 1 टाइम 4 हो गया, राइट, ठीक है। अब मैं एक सबसे बड़े राजयोग की बात बताती हूँ आपको। अभी तक लोग ये जानते थे कि 4, 5, 6 बहुत बड़ा राजयोग है। अगर 4, 5, 6 आपके ग्रिड में है तो आपके पास बहुत बड़ा राजयोग है। अमिताभ जी के पास ना 4 है ना 5 है, देख लीजिए। एक ही 4 है, सिंगल। 5, 6 नहीं है, 5, 6 है नहीं है ना, दिख रहा है ना आपको, 5, 6 नहीं है। और तो क्या इनके पास राजयोग नहीं है? कौन सी लग्जरी नहीं है इनके पास? सब कुछ है। नेम है, फेम है, पैसा है, प्रोस्पेरिटी है, अबंडेंस है, सब कुछ है, बिना 5, 6 का है। तो इसीलिए वैदिक ग्रिड बहुत ही पावरफुल ग्रिड होता है। अब यहाँ पे जो राजयोग है इनको डायरेक्ट राजयोग है। अच्छा। अब डायरेक्ट राजयोग कैसे इनको आ रहा है? 1 और 2 से इनको डायरेक्ट राजयोग मिल रहा है। 1 और 2 से, ये सबसे बड़ा राजयोग है। अच्छा। कपिल शर्मा में भी 1, 2 का राजयोग है। कपिल शर्मा जी के डेट ऑफ बर्थ में अगर आप देखेंगे तो उनके पास भी 1, 2 का बहुत बड़ा राजयोग है। अच्छा। तो ये जो राजयोग है ये 4, 5, 6 से भी सुपीरियर राजयोग है। ये राजयोग जिनमें होता है उनका रियल राजयोग होता है। रियल राजयोग, हाँ, रियल राजयोग होता है। और ये तो ऐसे ही राजा हैं, 2 और 1 का कॉम्बिनेशन है, राइट। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है इनका। तो आप देखो देखो जब आपका बेसिक 1 होता है और डेस्टिनी 2 होता है तो ये आपका जो मैंने आपको बताया था कि जो आपका बेसिक होता है वो 30 इयर्स तक आपका चलता है। तो ये आपके करियर में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। अच्छा। लेकिन चूंकि अमिताभ जी का 2 बेसिक है तो इनको शुरू में करियर में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि 2 नंबर थोड़ा वीक नंबर होता है, है ना। 1 से पावरफुल नहीं होता है, 1 पावरफुल होता है। लेकिन जैसे ही इनकी उम्र बढ़ती चली गई वैसे इनकी प्रोस्पेरिटी बढ़ती चली गई, इनकी सफलता बढ़ती चली गई। देखा आपने। अब यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे थे। अगर आपका डेस्टिनी से 1 है या डेस्टिनी से कोई भी नंबर है 1 से लेके 9 तक और वो आपके ग्रिड में मल्टीपल टाइम है तो ये आपको पॉजिटिव इफेक्ट देगा, नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा। अच्छा, ठीक है। अब पॉजिटिव इफेक्ट क्या देगा? 1 नंबर वाले क्या होते हैं? डोमिनेटिंग होते हैं,
क्रिएटिव होते हैं, राजा का नंबर लीडर होते हैं, Right. बॉर्न लीडर होते हैं, गुड मैनेजमेंट होता है इनका, ये बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर होते हैं, इनको आप जहां भी रख दो ये बहुत अच्छा मैनेज कर लेते हैं, बहुत नेम फेम कमाते हैं और हमेशा अपने आप को आगे रखते हैं। ओके ये होता है। और एंगर इशू भी इनमें ज्यादा होता है, ईगो भी ज्यादा होता है। जब ये नंबर नेगेटिव होगा, नेगेटिव कब होगा? जब आपकी डेस्टिनी से नहीं होगा और आपके ग्रेड में मल्टीपल टाइम होगा तो ये नेगेटिव वर्क करेगा। अब अच्छा। नेगेटिव होगा तो फिर उसमें क्या इम्पैक्ट होगा? आप में ईगो बढ़ जाएगा। एक मिनट मैम, थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से बताइए, नेगेटिव नंबर का कैसे पता लगेगा इसमें? नेगेटिव तब होगा जब आपका डेस्टिनी से नहीं आएगा। अच्छा ठीक है। अगर आपका 1 मल्टीपल टाइम है या कोई भी नंबर 1 से 9 तक मल्टीपल टाइम है और अगर वो आपका डेस्टिनी नहीं है, डेस्टिनी नंबर नहीं है, ठीक है, तो फिर वो निगेटिव इम्पैक्ट दिखाएगा। अच्छा ओके। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास मल्टीपल टाइम 6 है और आपका डेस्टिनी भी 6 है, तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, इम्पैक्ट नेगेटिव नहीं पड़ेगा। Okay. लेकिन अगर आपका डेस्टिनी 6 नहीं है और आपके ग्रेड में मल्टीपल 6 है तो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई देंगे। ओके, किस तरीके के नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं? अब 6 नंबर किसका है? लग्जरी का। लग्जरी का है। तो ये क्या करेंगे? लग्जरी लाइफ जिएंगे, लेकिन इनके खराब हैबिट्स इनमें डेवलप हो जाएंगे। अच्छा, जैसे नशा करना, जैसे उसको मतलब लग्जरी को बर्बाद करना। ये लग्जरी लाइफ ये जिएगे, हाँ, लग्जरी लेकिन ये लाइफ बर्बाद कर जिएंगे, देंगे। लेकिन वो उसको खराब करेंगे। ओके अच्छाई में उसको यूज नहीं करेंगे। राइट, मतलब डिस्ट्रॉय करेंगे चीजों को। वो उनका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई देगा। राइट ठीक अब अगर 1 आपका नेगेटिव हुआ तो फिर क्या होगा? आप में एंगर इशू ज्यादा हो जाएगा, एरोगेंस ज्यादा हो जाएगा, आप इंट्रोवर्ट हो जाओगे, किसी से मिलना पसंद नहीं करोगे, ईगो ज्यादा हो जाएगा। ऐसे में क्या काम होगा? आप किसी से मिल नहीं पाओगे, सोशलाइज नहीं कर पाओगे, ईगो की वजह से आप अपना काम खुद ही खराब कर लोगे। तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखना पड़ता है। पावर ऑथोरिटी होगा, सब कुछ होगा आप में, पॉजिटिव जितने गुण है वो होगा, लेकिन वो नेगेटिव ट्रेड्स को बढ़ा देगा। ओके राइट, ठीक है। अब नेगेटिव ट्रेड जैसे ही आपकी लाइफ में बढ़ेंगे तो सक्सेस में बाधा बनेगा ना वो। राइट बिल्कुल। तो वो वहां पे आपको इम्पैक्ट दिखाता है। ये चीज है नंबर। समझ गया। तो मल्टीपल नंबर अगर नेगेटिव हुआ तो फिर वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होता है, बहुत लाइफ में लॉस होता है। अगर पॉजिटिव हुआ तो ये आपके लाइफ को बहुत ऊंचा ले जाता है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जिन्होंने अमिताभ जी की डेट ऑफ बर्थ देख के निकाला होगा न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो उनको कैसा लगा होगा? वो कह रहे होगे भाई ये क्या है, इनके में ना 5 है ना 6 है। लेकिन हाँ, आप देखो, हाँ, जो 5-6 पे विश्वास करते हैं, जो लूसो ग्रिड पे विश्वास कर, लूसो ग्रिड भी एक बहुत अच्छा साइंस है, एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट करता है, बहुत अच्छा आप कुछ उससे जान सकते हैं। बट वैदिक से आप जितना अच्छा क्लियर आप दे सकते हैं, जितना अच्छा प्रेडिक्शन दे सकते हैं, आप लूसो ग्रिड से उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं दे सकते हैं। ओके। अब अमिताभ बच्चन में देख लीजिए 5-6 नहीं है, इनका सीधे राजयोग बन रहा है 1 और 2 का। राइट। लेकिन चूंकि 4 साथ में है तो एंजाइटी स्ट्रेस बना के रखेगा। ओके। अब राजयोग तो सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है, राइट। फैमिली लाइफ हो गया, अपना लाइफ हो गया, हेल्थ इशू हो गया, वो सब कुछ आता है। लेकिन राजयोग तो जैसे राजयोग हर सुख सुविधा, राजयोग मतलब क्या? आपको हर सुख सुविधा मिलेगा, आप लग्जरी लाइफ, लेविश लाइफ जियोगे, नेम फेम आपको मिलेगा, आप बहुत ज्यादा अच्छा। 1 नंबर, एक बात और भी है 1 के साथ, 1 नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, नेम फेम तो दिलाता ही है। दिलाएगा, या दिलाएगा। अच्छा नाम दिलाया, बुरा नाम दिलाया, नाम नेम फेम दिलाएगा। जैसे ओशो रजनीश में भी मल्टीपल 1 है। अच्छा, मल्टीपल 1 उनमें भी है। तो देखिए कितने फेमस हुए। अमिताभ बच्चन जी में हुए तो अभी इस एज तक भी वो काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। क्योंकि 1 नंबर हमेशा आपको काम करवाएगा, एक्टिव रखेगा और अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा देगा आपको लाइफ में। ओके। अब यहाँ पे बोलेंगे कि उनका हेल्थ इशू हुआ, बहुत सारे स्ट्रगल हुए, उनकी कंपनी बंद हो गई। 2 और 4 आने से आपको एंजाइटी स्ट्रेस होगा। ओके। अननेसेसरी एंजाइटी स्ट्रेस आपको लाइफ में आता रहेगा 2 और 4 होने से। राइट।
अब ये डिपेंड करेगा, जब आप पूरे डिटेल में जाएंगे तो कौन सी महादशा में क्या हुआ, कौन से अंतरदशा में क्या हुआ, कौन से प्रति अंतरदशा में क्या हुआ, ये बहुत डिटेल की बात है, ये हम क्लासेस में सिखाते हैं। तो तब आप अच्छा उससे और बहुत बेहतर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तब एक एक्यूरेसी में, और जो आपसे कंसल्टेशन लेगा वो एक्यूरेसी में भी सीख जाएगा। एक्यूरेसी में उसे सब कुछ पता होगा। अब आप इसी डेट ऑफ बर्थ से आप महादशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा से आप समझ सकते हैं कि आपके लाइफ में कब पैसा आएगा, झोली भर के पैसा किस साल आएगा। अच्छा, हाँ, बताइए ये भी पूरा डेट ऑफ बर्थ आता है। तो ये आपको इंडिविजुअल डेट ऑफ बर्थ की महादशा, अंतरदशा से पता चलता है। अच्छा, ओके, कि आपके पास पैसा कब आएगा। अब ये किसी एक चीज बता देने से आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपको पैसा आएगा। हाँ, सही बात जैसे आप डेट ऑफ बर्थ दोगे तो उसमें पता चलेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जिसको मिलाना पड़ता है। अच्छा, है ना। जैसे मान लीजिए आप में किसी के डेट ऑफ बर्थ के बारे में मैंने बता दिया कि इसमें पैसा आएगा, लेकिन और भी फैक्टर उसमें ये होते हैं। तो जब हम डेट ऑफ बर्थ का प्रेडिक्शन करते हैं, जब हम किसी का कंसल्टेंसी लेते हैं या क्लास करते हैं, उसमें उनको हम क्लियर बताते हैं कि आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपके पास पैसा कब आएगा, अपॉर्चुनिटी कब आएगी, शादी कब आएगी। अभी हम लोग थोड़े छोटे बहुत योग की बात करेंगे, जो योग आपके लाइफ में क्या फायदा होता है और क्या आपको लॉस होता है। मैम, अगर अब उनकी मान लीजिए योग में पैसा ही नहीं है, अब कैसे रेमेडी करेगा, वो क्या बताएगा, कैसे करे अब सही? देखिए, पैसा तो सबके योग में है। अच्छा, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पल्ले पैसा नहीं आता है। मैम, फिर भी कुछ लोग गरीब होते हैं, गरीब ही मर जाते हैं। अपॉर्चुनिटी नहीं लेते हैं, काम नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, एफर्ट नहीं करते हैं, तो पैसा तो चल के नहीं आएगा। मेहनत तो लेकिन रिक्शे वाला भी करता है, वो मेहनत नहीं होता है। मेहनत तो ईटा उठाता है, वो भी होता है। पैसा कौन कमाते हैं? जो दिमाग लगाते हैं। पैसा ब्रेन कमा के देता है। पैसा आपका एजुकेशन कमा के देता है। मेहनत, ईटा उठाने से अगर आपको पैसा मिलता तो फिर हर मेहनत कश इंसान के पास आज पैसा होता। सही बात है ना। तो पैसा आता कैसे है? जब आप मनी माइंडेड होते हैं तो आपके पास पैसा आता है। अच्छा, जब आप एक्सेप्ट करते हैं कि यूनिवर्स मुझे तैयार है पैसा देने के लिए। यूनिवर्स के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। डिपेंड करता है आप कैसे लेते हो। ठीक है, आपका जो माइंड है, माइंडसेट आपका पैसा वाला है या नहीं है। कुछ लोग अपनी काबिलियत को कम आंकते हैं। काबिलियत को कम नहीं आंकते हैं कुछ लोग। मैं एक बात बताती हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से, अगर आपके पास 5 नंबर नहीं है या आपके पास कोई भी चीज नहीं है, तो कभी अपने मुंह से ये मत बोलिए मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, मेरा तो किस्मत ही ऐसा है, मैं तो कुछ अच्छा चीज कर ही नहीं पाता हूँ। वो आपका जो बोलना है ना, वो बोलना आपको और नेगेटिव चीजों की तरफ अट्रैक्ट करता है। यूनिवर्स में ये मैसेज जाता है कि आपके पास ये चीज नहीं है। अगर आप ऑलवेज ना करते हैं तो उसे पता है कि आपको ना ही पसंद है। अगर आप ऑलवेज हाँ करते हैं तो उसको पसंद है नहीं, इसको ना नहीं चाहिए, इसको हाँ चाहिए। यूनिवर्स को सब पता है। तो यूनिवर्स में आप जो मैसेज डालोगे आप वही चीज अट्रैक्ट करोगे। तो पैसे की जो रेमेडी है वो बेसिकली यही है। यही सबसे बड़ा फंडा है। जिस दिन आपने माइंडसेट बना लिया कि मुझे रिच बनना है, उस दिन से आपका वर्क यूनिवर्स शुरू कर देता है। और आप अपना एफर्ट करिए, अफर्मेशन कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपका कर्म है। कर्म नहीं करेंगे, आज अमिताभ बच्चन जी भी इतने एज में काम कर रहे हैं तो पैसा कमा रहे हैं। है ना। हर एक इंसान काम कर रहा है तो पैसा कमा रहे हैं। अंबानीज भी काम कर रहे हैं तो पैसा कमा रहे हैं। कर्म तो करना पड़ेगा। माइंडसेट आपको मनी माइंडेड होना पड़ेगा। पॉजिटिव थिंकिंग आप तब रख पाएंगे जब आप अपने माइंड को उस तरह से तैयार करेंगे कि मुझे मनी माइंडेड होना है, मुझे मनी कमाना है। और मनी कमाने के लिए आपको वैसा थॉट प्रोसेस लाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहला उपाय मैं बताती हूँ, बहुत लेमैन की तरह बताती हूँ। अगर आपने इसे करना शुरू कर दिया, मैं गारंटी बोलती हूँ आपके पास पैसा आएगा। बताइए। आएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक डायरी और पेन ले लीजिए। ठीक है, मैंने जिनको जिनको बताया है और मैंने अपने लाइफ में भी किया है, आई अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ एबंडेंस एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी इन माय लाइफ। आपको क्या करना है, एक कॉपी ले लेना है, एक पेन ले लेना है। पेन का कलर आप कुछ भी रख लीजिए, ब्लू, ब्लैक, जो भी रखना है रखिए, उसमें नो मैटर। अगर ग्रीन और रेड हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इसके लिए आपको हेडेक नहीं लेना है कौन सा कलर चाहिए। आपका इंटेंशन चाहिए, कलर नहीं चाहिए। ठीक है, आप वो कॉपी ले लीजिए। सुबह उठिए, उठने के साथ आप ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू कर दीजिए।
आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, मतलब खुद से ग्रेटफुल शुरू हो जाइए कि दिस इज अ वेरी वंडरफुल डे, मैजिकल डे, ठीक Okay. है। और आज का दिन मेरे लिए सबसे अच्छा दिन है, आज के जैसा दिन ही नहीं है, मैजिकल डे है। आज जितनी अपॉर्चुनिटी है वो मेरे लिए ही बनी हुई है, और मैं ऐसे इंसान को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही हूँ, ऐसी अपॉर्चुनिटी को अपने, मैं हिंदी में इसलिए बोल रही हूँ कि ताकि सारे दर्शक सुनेंगे तो बिल्कुल। अपने अनुसार वो अफर्मेशन बना वैसे ये लेंगे। हिंदी पॉडकास्ट चैनल है, हिंदी पॉडकास्ट है, Right. इसीलिए मैं बोल रही हूँ। हम्म, तो आप वो ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कर दीजिए, हर एक चीज को ग्रैटिट्यूड लिखिए, और जब आप लिखने बैठेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि 3 पेज 4 पेज कब भर गया, कितना सारा कुछ मुझे ईश्वर दिया हुआ है, आपको पता ही नहीं चलेगा। अच्छा जी, 2-3 पेज भर देगा आप इंसान। आप खुद ही सोचो ना कि आज आपके पास जो है वो कितनों के पास है, ये बताइए। हम्म, नहीं है ना, बहुतों के पास। बहुतों के पास आज हम जो जिंदगी जी रहे हैं वो कितनों के पास है। सही क्या बात। आपको आज तक जो कुछ मिला है उसके लिए ईश्वर को थैंक्स बोला है? कभी अपना ग्रेटिट्यूड दिया है भगवान को, या अपने माता पिता को कभी ग्रेटिट्यूड दिया आपने? आप क्या बोलते हैं, तुमने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ऑलवेज कंप्लेन, है ना। और अगर आपको बड़ा इंसान बनना है, आपको अगर मनी माइंडेड बनना है, तो दूसरों की शिकायत करना और बैक बिचिंग करना बंद कर दीजिए। अच्छा, राइट। क्योंकि वो आपके अंदर नेगेटिविटी क्रिएट करता है, वो चीज कर दीजिए। अच्छा, मैं बता रही थी आपको डायरी में लिखना है, राइट। लिखिए, और रात को सोने से पहले आज पूरा दिन आपने क्या किया उसको लिखना शुरू, उसको थैंक्स करना शुरू कीजिए। उसको भी थैंक्स। हर एक, आप अपने ड्राइवर को, आप अपने हेल्पिंग हैंड को, आप अपने मेड को, आप जो भी आपकी जिंदगी में सपोर्ट सिस्टम है, हर एक इंसान को आप थैंक्स बोलिए। इवन कि आपने कोई एनिमल, कोई पेट रखा है, उसको भी आप थैंक्स बोलिए। अच्छा। क्योंकि वो भी आपको 5 पल का तो खुशी देता ही है ना, तभी तो आपने उसे फैमिली मेंबर बना के रखा है, Right. तो उसे भी आप थैंक्स बोलिए। Okay. ये आदत अगर आपने डाल ली और अगर आप सही रास्ते पे काम करते रहे तो कहीं से भी पैसा आना बंद नहीं होगा। और मैम अगर किसी की थॉट ही ऐसी, जैसे सुबह उठते उसका झगड़ा हो गया किसी के साथ, पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया, कैसे वो करे उस चीज को, कैसे अपने मन के अंदर मैं लेके बता आए? रही हूँ। हाँ। यही आदत आपको सिर्फ 21 दिन करना है, आपके झगड़े, लड़ाई, गुस्सा, एंगर सब खत्म हो जाएगा 21 दिन में। 21 दिन सिर्फ आप करके देखिए। अच्छा, चलिए ठीक है। और दूसरा start उपाय मैं करते हैं। बताती हूँ, जो चाहिए उसका विजन बोर्ड बना लीजिए। अच्छा। विजन बोर्ड बनाइए, विजन बोर्ड बना के आप अपने साउथ वेस्ट में लगा लीजिए, उसको लगा दीजिए, या फिर आपको जहां आपको सुटेबल होता है, लेकिन साउथ वेस्ट में जल्दी काम करता है, आप लगा लीजिए। और सुबह उठ के उसको विजुअलाइज कीजिए कि मैं ये जिंदगी जी रहा हूँ। अगर गाड़ी विजुअलाइज किया है तो उस गाड़ी को आप सोचिए कि मैं घर से उतरा, चाबी लिया, ड्राइव किया, अपने ऑफिस गया, इतना मजा आया, इतना कंफर्ट वाला गाड़ी है, ये कलर का गाड़ी है। विजुअलाइज कीजिए सुबह, शाम, दोपहर, 3 टाइम, और आप टारगेट दे दीजिए यूनिवर्स को कि मुझे इतना दिन में ये चाहिए, अपनी शक्ति के अनुसार। ओके। अब आप चाहेंगे कि 5 करोड़ मुझे आज ही मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। नहीं। जो आपका मन पहली बार में गवाह करता है कि मैं 6 महीना में ये काम कर लूंगा, आप वो चीज आप अफर्म कीजिए। कभी कभी तो आपके बूते से ज्यादा कुछ आपको मिल जाता है। सही बात है, अगर आपने अफर्म किया तो। राइट। तो ये काम करो, अपना काम आप सही ढंग से करो, और एक अच्छा रिस्ट वॉच पहनो, एक अच्छा वॉल क्लॉक लगाओ, आप देखना आप जरूर मनी अट्रैक्ट करोगे। और रिस्ट वॉच कैसे पहननी चाहिए ये आप लोग जो है मैम का पिछला पॉडकास्ट देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और आप कंसल्टेंसी भी आप ले सकते हैं। हाँ। एक अच्छा रिस्ट वॉच पहनने से आपके लाइफ में जरूर से जरूर फायदा होता है। राइट। आप ये करके देखिए, आपको फायदा होगा। लक्ष्मी प्राप्ति के 2 काम और मैं बताती हूँ। जी बताइए। लक्ष्मी पूजा कैसे करते हैं, लक्ष्मी को अट्रैक्ट कैसे करते हैं, वो मैं एक बहुत अच्छा उपाय बताती हूँ। एक लक्ष्मी यंत्र ले लीजिए या श्री यंत्र ले लीजिए। श्री यंत्र अगर सोने का ले सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ले सके तो चांदी में सोना का पानी लगा दीजिए, उसको पॉलिश करवा दीजिए, वो ले लीजिए। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो चांदी का ले लीजिए, अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो स्फटिक का ले लीजिए। अच्छा, ठीक है, इससे ज्यादा और मैं नहीं जा सकती हूँ, इतना ले लीजिए। इसको लेके आप सिंदूर ले लीजिए, सिंदूर जो कुमकुम होता है वो ले लीजिए, और रिंग फिंगर से और आपके अंगूठे से ऐसे सिंदूर पकड़िए, और सुबह नहा धो के अच्छे से पवित्र हो जाइए, और पवित्र होके आप एक प्लेट ले लीजिए, प्लेट में आप व्हाइट कलर का कपड़ा डाल दीजिए, उस पे आप वो श्री यंत्र डाल दीजिए, और आप सिंदूर से एक कमलगट्टे का माला ले लीजिए। अच्छा। कमलगट्टे की माला से ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालिये प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमो नमः का 108 बार जाप कीजिए।
एवरी मॉर्निंग, और फिर शाम को 6 से 8 के बीच में। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 8 के 10 भी कर सकते हैं, लेकिन रात को शाम के बेला में बहुत अच्छा वो बेला होता है 6 से 8 का। अगर अच्छा। आप नहीं कर सकते, आपकी वाइफ जो घर पे रहती है वो कर सकती है। वाइफ करे तो घर में ही ना आएगा पैसा, हस्बैंड को बढ़ोतरी हुई तो घर में आएगा, वाइफ करे तो अति उत्तम है, अति उत्तम, अति उत्तम है। okay. पति नहीं भी करे, अगर पत्नी करना शुरू कर दे तो अति उत्तम है, घर पैसा आएगा ही आएगा। अगर शाम को आप यही कमलगट्टे की माला से आप मंत्र पढ़िए और घी में आप एक बार बोल के स्वाहा, अच्छा, आप करके आप वो हवन कीजिए। 1 साल लगातार करके देखिए, जिंदगी में अगर प्रोग्रेस नहीं हुआ तो आप इसी पॉडकास्ट पे मुझे बताइएगा। क्या बात है, 1 साल में जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी बदलेगी मतलब ये नहीं होगा कि आप अंबानी बन जाएंगे, बट जिस लेवल पे आप हैं उस लेवल से जरूर आप हाई हो जाएंगे। ओके। जो पैसों का प्रॉब्लम आ रहा है, जो ब्लॉकेज आ रहा है, वो खुल जाएगा। ओके। और मैम घर में सुख शांति चाहिए हो, झगड़े कलेश बहुत होते हो मियाँ बीवी में, उसके लिए क्या सॉल्यूशन करें? आप यही काम कीजिए ना। अच्छा, आप लक्ष्मी की पूजा कीजिए, और जो मैंने आपको पहले इससे पहले वाले पॉडकास्ट में 5 चीजें मैंने बोला था रोज करने के लिए, वो काम कीजिए। आप देखिए आपको कैसे बरकत मिलता है। आपको जरूर बरकत मिलेगा, और सुख शांति भी आएगी आपके घर में। लक्ष्मी उसी घर में आती है जिस घर में सुख शांति होती है। कलह कलेश वाले घर में कभी लक्ष्मी नहीं आती है, ये याद रखिएगा। और अगर आपके पास लक्ष्मी है और कलह कलेश आप करते हैं तो भी लक्ष्मी चली जाएगी। अच्छा मैम, आप न्यूमरोलॉजी के बहुत ही एक्सपर्ट बैठे हैं, तो मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहता हूँ, कुछ लोग ना मैं देखता हूँ कि मुसलमानों का लकी नंबर 786 होता है, 786। हिंदुओं का बोला जाता है 108, 108। क्या है ये, कहाँ से आया मैम ये नंबर? देखिए 786 मुसलमानों का है क्योंकि उन लोग मानते हैं, लेकिन 786 हिंदुओं का भी है। हाँ, कुछ लोग यहाँ पे मुसलमान हिंदू की बात नहीं है, ये बहुत ही अच्छा स्पिरिचुअल नंबर है। अच्छा। अब 786 श्री कृष्ण जी का नंबर है। श्री कृष्ण जी? हाँ, श्री कृष्ण जी का नंबर है। कैसे? श्री कृष्ण जी जो बांसुरी बजाते हैं उसमें जो होल है वो 7 होल है। अच्छा, उसमें 7 होल है। okay. और वो अपने 6 फिंगर से, आप हर में देखिएगा फोटो में श्री कृष्ण जी इसी 6 ऐसे उनका रहता है, वो 6 फिंगर से ही बांसुरी बजाते हैं। okay. और 8 नंबर, चूंकि उनका 8वां अवतार था तो वो 8 नंबर वहां से आया। wow. तो श्री कृष्ण की सीधी कृपा मिलती है 768 से। 786। हाँ, तो जो श्री कृष्ण के भक्त हैं या जो नहीं भी हैं, अब वो अबंडेंस के लिए अपने हाथ पे अगर रोज 768 लिखते हैं, हाँ 786 लिखते हैं, या अपने रुपया जहाँ अपने आप मनी रखते हैं तिजोरी में, वहां भी अगर आप रेड पेन से या ग्रीन पेन से लिख के रख देते हैं तो वो भी आपको बहुत फायदा करता है। क्या बात है, 786 ऐसे होता है ये? 786। और ये 108, 108? 108 में देखिए क्या है, 1 और 8 यानी 9 नंबर कंप्लीशन का नंबर है। ओके। तो 9 नंबर किसका नंबर है? मंगल का नंबर है, हनुमान जी का नंबर है। तो कोई भी 108 क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो आपके चीज को कंप्लीट करता है। ओके। 18 या 9 क्यों नहीं बोलते मैम फिर? 18 या 9 इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि वो आपका बीच में जो 0 आता है, वो 0 आपका ब्रह्मांड है, वो 0 का वैल्यू राहु है। ओके, ठीक है। तो वो आपको 108 कहा जाता है क्योंकि 108 बार एक रेमेडी में अभी आपको और बताऊंगी लक्ष्मी प्राप्ति की, वो भी बहुत जबरदस्त विश फुलफिलमेंट करता है। करके देखिए और फिर मुझे पॉडकास्ट पे बताइए। तो 108 जो है वो आपको कंप्लीशन का नंबर है। ओके। तो इसीलिए कहते हैं कोई भी माला का जाप कीजिए, कोई भी मंत्र का जाप कीजिए तो 108 बार कीजिए। हाँ, 108 बार बोला 108 बार कीजिए। पूर्णता लाता है आपके जीवन में, कंप्लीशन लाता है आपके जीवन में। और भी बहुत सारी बातें 108 से तो बहुत चीज बोला जाता है, इसमें बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन आप इतना समझ जाइए, 9 नंबर कंप्लीशन का नंबर है, 9 नंबर हनुमान जी का नंबर है, 9 नंबर ताकत का नंबर है, शक्ति का नंबर है, मंगल का नंबर है, और ये आपको कंप्लीशन की तरफ लेके जाता है। और मैम ये जो 786 आपने बताया हिंदुओं का नंबर है, श्री कृष्ण भगवान जी से आया है, ये मुसलमानों में कैसे फेमस हो गया? मुसलमान की एक स्टोरी है। उस स्टोरी में उनका जो है वो किसी भी चीज बिस्मिल्लाह वो स्टार्ट करते हैं ना, बोलते हैं ना, तो 786 बोल के वो किसी चीज को स्टार्ट करते हैं।
अच्छा। तो किसी चीज का शुभ आरंभ जब वो करते हैं तो 786 को यूज करते हैं। हाँ। तो इसीलिए उनके यहाँ 786, वो नोट भी 786 का निकाल हाँ, के रखते हैं। राइट। रुपया भी में जो नंबर लिखा होता है उसको भी वो निकाल के रखते हैं। तो कहाँ से उन्होंने, उनके पास ये चीज ये उनकी बहुत ग्रंथ की, बहुत ये ग्रंथ की बातें हैं, उनके ग्रंथ में है। इसका बहुत बड़ा स्टोरी है। वो आप पढ़ने जाओगे कुरान शरीफ तो उसमें उसका पूरा डिटेल मिलेगा आपको। अच्छा, ओके, वहां से लिया हुआ है। हाँ, वहां से लिया हुआ है ये। ओके। और ये हिंदुओं में भी ये हिंदुओं का है, कृष्ण जी से साक्षात जुड़ा हुआ है ये। आप इसको शास्त्र में पढ़ के देखिए, आपको पता चल जाएगा ये कृष्ण जी से जुड़ा हुआ है। मैम, इससे रिलेटेड आपके पास और कोई नॉलेज जिसको हम मिस कर रहे हो इस पॉडकास्ट में, आप बताना चाहते हैं? मैं बताती हूँ आपको। 5 और 6 के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। 5 और 6 अगर आपके पास नहीं है, बहुत ज्यादा मार्केट में 5 6 5 6 5 6। 5 है विष्णु जी, 6 है लक्ष्मी जी। तो आपके लाइफ में अगर 5 6 नहीं है तो पिछले जन्म में कुछ ऐसा आपका कर्मा होगा जो विष्णु लक्ष्मी की कृपा आपको इस जीवन में नहीं मिल रही है। अच्छा। तो अगर आपके पास 5 नंबर नहीं है तो मैं कहूंगी कि 5 नंबर के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का रोज पाठ कीजिए। ओके। विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप रोज पाठ करते हैं, सिर्फ 3 महीना अपने लाइफ में इसको आजमाइए और 3 महीने के बाद मुझे पॉडकास्ट पे मैसेज कीजिए कि आपके लाइफ में क्या परिवर्तन आया है। ओके। और 6 नंबर के लिए जो मैंने लक्ष्मी का उपाय बताया है वो काम कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। और 5 नंबर के लिए एक ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल पहनिए, जो घड़ी मैंने बताई है वो घड़ी पहनिए। और 6 नंबर के लिए जो घड़ी मैंने बताया वो पहनिए। एक रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल पहनिए और पायराइट पहनिए। पैसा कहीं जाएगा ही नहीं आपके से, आप ही के पास पैसा आएगा। क्या बात। आप इतना काम करके देखो। अच्छा, जो आप मनी की ये रेमेडी बताने वाली थी कि जबरदस्त एक रेमेडी बताने, वो यही है? ये बताया मैंने आपको। ये जबरदस्त, ये जो लक्ष्मी की पूजा है और विष्णु सहस्त्र नाम है, वो विष्णु जी क्या है मैं आपको बताती हूँ। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि शंकर भगवान सारा दिन जप करते रहते थे। अच्छा। तो माँ पार्वती बोली कि आप किसका जप करते रहते हैं, आप तो खुद महादेव हैं, देवों के देव हैं, आप किसका जप करते रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ता रहता हूँ। अच्छा। तो बोले कि विष्णु सहस्त्र नाम तो क्या काम करता है? तो विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु जी कौन है? पालन करता है। और हम कमाते क्या है? पालन पोषण करने के लिए, है ना? तो पार्वती जी बोली कि जो उनका संवाद है कि वो बोली कि अगर आप पृथ्वी पे, तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि जो वो इतना पूजा पाठ करेंगे। तो महादेव बोले कि अगर आपके पास विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप सिर्फ राम राम लिखना शुरू कर दीजिए। अच्छा। क्योंकि राम जो है वो विष्णु के अवतार हैं। अगर आप राम राम लिखना भी शुरू कर दिए तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का फल मिल जाएगा। ओके। लेकिन अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं तो इससे अच्छा कुछ होता ही नहीं है। ओके। ये पढ़ना चाहिए लोगों को। ये पढ़ना चाहिए, एवरीवन को पढ़ना चाहिए जो हिंदू धर्म के हैं। अच्छा, कब कब पढ़े मैम इसको? ये आप एक टाइम बना लीजिए। ठीक है। अगर सुबह आपका ऑफिस होता है शाम को पढ़िए। अगर देर से आप जाते हैं, 10-11 बजे जाते हैं, तो सुबह जल्दी से उठ के नहा धो के आप 13 मिनट लगेगा, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा 13 मिनट में विष्णु सहस्त्र नाम। आप 13 मिनट लगेगा। आप शुरू में पढ़िए मत, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन करने में आपको दिक्कत होगा। आप उसको सुनिए। आप उसको देख के आप उसको सुनिए। आप करके देखिए 3 महीना, आपके रोजगार में, आपके प्रोफेशन में, आपके बिजनेस में, आपके पैसे में हर तरह से अपॉर्चुनिटी आएगा और आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। क्या बात है मैम, आज आपने एक ही पॉडकास्ट के अंदर बड़ी मल्टीपल चीजें बता दी। जो कि आज हमने वैदिक न्यूमरोलॉजी भी सीखी और कैसे पैसे को अट्रैक्ट करें वो भी आ गया। कुछ चीजें और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों से बच के रहना है, किन नंबरों वालों से बच के रहना है। हाँ, ये तो मेरे भी दिमाग से निकल गया कि कभी कभी इंसान जो है वो पहचान नहीं पाता सामने वाला कैसा है। सामने वाला तो ये फ्रॉड नंबर्स को कैसे पहचाने? हाँ जी। अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में 9 और मल्टीपल 5 है, ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। 9 और मल्टीपल 5। ओके। 9 और मल्टीपल 5 है तो ऐसे लोगों के से बच के रहना चाहिए। ओके। और जिनके डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 5 और 4 है, वो उनको दूसरों से बच के रहना चाहिए। अच्छा। हाँ। ओके। क्योंकि उनको धोखा मिलता है। उनको धोखा मिलता है। ओके। तो ऐसे लोगों को जरूर धोखा मिलता है। 6 और 4 का कॉम्बिनेशन जिनका होता है, ऐसे लोग भी बहुत चतुर चालाक होते हैं। ओके। जिनका बेसिक 6,
डेस्टिनी 4 या बेसिक 4 डेस्टिनी 6 हुआ। ओके ऐसे लोग भी बहुत चतुर चालाक होते हैं। ओके ये 2 का 4 करने में हमेशा लगे रहते हैं Right. और ये आपको 2 के 4 करने के चक्कर में आपको धोखा दे देते हैं, अच्छा 6-4 वाले। राइट तो इनसे भी थोड़ा सा मतलब ऐसे ये लोग खराब नहीं होते, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ खराब होते हैं, बट इनको बहुत जल्दी राजा बनना होता है, अच्छा बहुत जल्दी अमीर बनना होता तो है। दूसरे को पीछे हाँ, तो करके ये खुद आगे आ दूसरे को जाते हैं। पीछा करके खुद को आगे जाने में लगे रहते हैं। राइट तो ये खुद को आगे करने के लिए वो किसी को भी पीछा कर सकते हैं। ओके तो इसीलिए ऐसे नंबर वालों से थोड़ा सा बच के डिस्टेंस रहना रखिए, चाहिए। थोड़ा सा मेंटेन कीजिए, थोड़ा सा संभल के रहिए। ये लोग खराब नहीं होते, प्लीज जिनका 6-4 है वो माइंड मत कीजिएगा। मैं सिर्फ ये वैदिक के अनुसार जो एक नॉलेज है वो दे रही हूँ, तो इसीलिए प्लीज आप लोग कोई माइंड नहीं कीजिएगा, हाँ वो वाली बात है। ये कहा जाता है तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। जी ये नंबर जिनके पास मल्टीपल 7 है, हम्म। मल्टीपल 7 है, उनको भी बच के रहना चाहिए। वो धोखा दे भी सकते हैं और धोखा उनके साथ हो भी सकता है। अच्छा ये भी हो सकता है। हाँ, और 7 वालों को बताते हैं, जिनके पास 3 टाइम 4 टाइम 7 है उनको बता रहे हैं। 7 वाले अगर को कभी भी किसी को पैसा नहीं देना चाहिए कर्ज में। अच्छा हाँ, क्योंकि उनका पैसा कभी रिटर्न नहीं होता है, धोखा मिल जाता है धोखा उन्हीं मिलता है, और जब भी वो पैसा मांगने जाएंगे उनको वो रिलेशन खराब हो जाएगा। को। ओके इसीलिए उनको ये सावधानी रखनी चाहिए। राइट ठीक है मैम तो इसीलिए मैंने बताया। अच्छा, एक योग और है जो बताना बहुत जरूरी है, जी 284। अच्छा 284 का जो योग होता है, इनके लाइफ में एंजाइटी स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। 284 आप एक बार यहाँ हाँ, मेंशन कर दीजिए, हाँ, सामने दिखा दीजिए। 284 ये जो लाइन है ना, नीचे का जो लाइन है 284, राइट ठीक है। ठीक 284 एंजाइटी स्ट्रेस क्रिएट करता है। ओके तो 284 जिनके जिनके डेट ऑफ बर्थ में होता है और जिनके बच्चों के डेट ऑफ बर्थ में है, आइदर 2 और 4, आइदर 2 और 8 और 284, ये जिनके बच्चों में है, उनके बच्चे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ऐसे बच्चों को बहुत संभाल के रखना चाहिए, ओके क्योंकि 2 और 4 एंजाइटी स्ट्रेस देता है। आपको मैं ये बताती हूँ, ये सुसाइडल अटेम्प्ट भी करने के लिए ये कोशिश करते हैं। अच्छा और आप देख लीजिए, जैसे जिया खान हो गया, सुशांत सिंह हो गया, आपके बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनके डेट ऑफ जो फिल्म सिटी में अभी जितने लोग सुसाइड किए हैं, आप देख लो, उनके डेट ऑफ बर्थ में 24, 284 या 28 या 24 आपको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा ओके ये मिलेगा ही मिलेगा मिलेगा ही मिलेगा। ओके और 284 वाले को हमेशा एंजाइटी स्ट्रेस बना रहता है। 284 वाले को लाइफ में मेजर अप और मेजर डाउन मिलता है। ओके सॉल्यूशन क्या करें? सॉल्यूशन ये है कि इनको हमेशा अपने लाइफ के लिए मनी को सेव रखना चाहिए। ओके क्योंकि इनको कभी भी ऑल ऑफ सडन इनको फॉल हो जाएगा और ऑल ऑफ सडन इनको प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ये हमेशा सोच समझ के खर्चा करें, बैलेंस हमेशा अपने अकाउंट में बना के रखें कि कभी भी इनको किसी भी चीज को फेस करने के लिए इनको तैयार हो रहना चाहिए। सेविंग पे ध्यान रहना चाहिए। राइट ठीक है। और 284 एक और बात बता देती हूँ, मोबाइल नंबर में 284 ना लीजिए तो बहुत अच्छा है। अच्छा जिसमें रिपीट होता हो हाँ, या फिर हो ही ना? नहीं, 284 मत लीजिए मोबाइल में, तो वो आपको 80% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व कर देगा। अच्छा तो मोबाइल में 284 ना हो तो बहुत अच्छी बात है। ओके बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। 284 मोबाइल में लीजिए ही नहीं। ओके ये भी बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। तो आप इसके वो करके आप बहुत बच सकते हैं। राइट ठीक अब मैं कुछ योग बता देती हूँ आपको, जैसे 1, 6, 8, 8 और 5। ये एक राजयोग है जो कि विराट कोहली में है। अच्छा 8 का जो कपिल शर्मा में जब 8 की महादशा आई तो कपिल शर्मा उसी 8 साल में बहुत बूम कर गए, कहां से कहां पहुंच गए। राइट तो ये जब 8 की महादशा आती है और एक सिंगल 8 होता है और आपका जब 8 हो जाता है, तो ये महादशा आपको बहुत ऊंचा लेके जाता है। ओके प्रॉपर्टी होगा, धन दौलत होगा, नेम फेम मिलेगा। तो ये 8 बहुत ही ज्यादा लकी होता है। ओके और ट्रिपल हो जाए तो वो गलत और हो फिर जाता वो है। ट्रिपल, कोई भी नंबर इवन और ऑड हो, तो इवन हो तो अच्छा है, ऑड हो तो अच्छा नहीं है। तो अच्छा नहीं है। नहीं है। ओके मतलब किसी की ग्रेड में अगर 1, 6, 8 एंड 5 होता है, हाँ, वो बहुत best अच्छा राजयोग दिलाता है, डायरेक्ट राजयोग दिलाता है। राइट और तो आपको 1 और 2 का नंबर हो और 6, 5 नहीं हो तो भी आपको राजयोग होता है। 1, 6, 8, 8, 5 हो तो राजयोग होता है। 6, 5 का कॉम्बिनेशन होता है तो ये अट्रैक्शन योग होता है।
अच्छा, और 7-5 होता है तो इजी मनी योग होता है। इनके लाइफ में कहीं ना कहीं से पैसों की व्यवस्था होगी ही होगी, हो जाएगी। चाहे जब भी इनको जिस चीज की जरूरत होगी इनको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, 7-5 वालों, राइट। 7-5 वालों को पैसों की कमी कभी नहीं होगी। चाहे कम पैसा मिले ज्यादा पैसा मिले, इनका काम नहीं रुकेगा 7-5 वालों। समझ गए। ठीक है मैम, आज का आपने सारे पॉडकास्ट के अंदर जो है सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। सबको अपना फ्रॉड नंबर भी पता है भैया, किससे बच के रहना है, और अपने लक्की नंबर, सब चीज़ें आज पता लग गई हमें। मैम अब आ जाते हैं थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड की तरफ कि आपसे थोड़े से क्वेश्चंस पूछते हैं। चलिए रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। मैम पहला मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्या नंबर सच में किस्मत बदल देते हैं? आप क्या बिलीव करते हैं इसमें? यस, बदल देते हैं। अच्छा, अगर आप रेमेडी सही ढंग से करते हैं और अपने डेट ऑफ बर्थ को अच्छे से आप अगर एनालाइज करवाते हैं, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से अच्छे से दिखाते हैं जो नॉलेजेबल है, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा लॉस भी करवाते हैं अगर उनको अच्छा नॉलेज नहीं होता है। तो काम तो बहुत ज़्यादा करता है। आपका नेम का स्पेलिंग बहुत ज़्यादा काम करता है। आपके जो आपको पता चलता है कि ये चीज़ आपको रेमेडी करनी है, बहुत ज़्यादा काम करता है। ओके मैम, नेक्स्ट, आपका फेवरेट नंबर कौन सा है और क्यों? मेरा फेवरेट नंबर 5 और 6 है। और क्यों? क्यों है? क्योंकि ये स्टेबिलिटी देता है और 6 नंबर आपको लग्जरी देता है। ओके, नेक्स्ट, एक नंबर जिससे रिलेशनशिप बर्बाद हो जाता है? मल्टीपल 7। ओके, मल्टीपल 7 जिसमें होगा। हाँ, मल्टीपल 7 रिलेशन एकदम डैमेज कर देता है। ओके मैम, नेक्स्ट, न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी आपकी नजर में कौन सा मोस्ट पावरफुल? देखिए, दोनों साइंस बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है। दोनों की अपना अपना जगह है। फिर भी कोई एक चुननी हो। एस्ट्रोलॉजी ऑफ कोर्स हर जितने भी साइंस है, ऑकल्ट साइंस उसका फादर कहा जाता है। ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजी तो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। श्योर। एंड लास्ट मैम, एक क्विक रेमेडी पैसा बढ़ाने के लिए जो आपने सभी में कभी किसी को नहीं दी हो? क्विक रेमेडी, सबसे जो अच्छी रेमेडी है वो आप लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए। अच्छा, बस ये कीजिए। हाँ, लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए और अफर्मेशन लिखना शुरू कीजिए। आप देखिए, आपको अफर्मेशन नहीं, ग्रेटिट्यूड जो आपने बताया, नॉट अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू कीजिए। और आप अगर लक्ष्मी जी की पूजा जिस तरीके से मैं बताई हूँ उस तरीके से करना शुरू कीजिए। डेफिनेटली आप अगर मेहनत सही ढंग से कर रहे हैं, पैसा आएगा ही आएगा। ठीक है मैम, बहुत सही आपने रैपिड फायर के आंसर्स दिए मैम। अब आ जाते हैं एक व्यूअर के क्वेश्चन पे। तो चलिए व्यूअर का क्वेश्चन देखते हैं। मैम ये एक क्वेश्चन आया हुआ है, दीपा राजपूत 7898 करके है एक आईडी की। इन्होंने पूछा है 29 तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है और कॉम्बिनेशन 2 और 8 का है, तो मूलांक 2 भाग्यांक 8, प्लीज बताइए इसमें कि मोस्ट ऑफ न्यूमरोलॉजिस्ट से दिस इज अ वेरी बैड कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं आप? 2 और 8 लक्ष्मी योग है। ओके, हाँ, 2 और 8 वाले के पास तो लक्ष्मी की कमी होगी ही नहीं। अच्छा, एंजाइटी स्ट्रेस देगा, आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करवाएगा, लेकिन खराब नहीं होता है। पैसे बहुत आते हैं। 28 का अगर कॉम्बिनेशन है तो पैसे बहुत आएंगे और हार्डवर्क से आएंगे, और आप हार्डवर्क करोगे। पैसा कमाने के लिए आप हार्डवर्क करोगे, क्योंकि 2-8 का कॉम्बिनेशन बोलते हैं कि चंद्रमा होता है और सैटर्न होता है। तो विष दोष बनाता है। तो विष दोष बनाने की वजह से आपको लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा। बट ये मनी योग होता है, धन का योग होता है 2-8 का नंबर। तो ये धन दिलाता है। सैटर्न भी, शनि देव जैसा तो धन कोई दिलाता ही नहीं है, और चंद्रमा भी धन दिलाते हैं। तो 2-8 आपके धन के योग हैं। हाँ, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लाइफ में आपको स्ट्रगल रहता है। ये तो बात है कि स्ट्रगल रहता है। और अगर आपका 29 है तो 2-9 भी आपको स्ट्रगल दिलाता है। अच्छा, वो भी स्ट्रगल? हाँ, 2-9 भी आपको स्ट्रगल दिलाता है, क्योंकि 2 नंबर रानी होती है और 9 नंबर मंगल होता है। ठीक है, सेनापति होता है, और रानी को सेनापति से कुछ लेना देना है नहीं। तो इसीलिए एक वीक नंबर होता है, एक स्ट्रांग नंबर होता है। तो 2 कैटेगरी के लोग अगर एक जगह होंगे तो प्रॉब्लम तो होगा, वो वाली बात है। तो 29 से अगर आपका 2 बनता है तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसकी रेमेडी अच्छे से करती हैं तो फिर आपका लाइफ बेटर रहेगा। और रेमेडी क्या है वो हमने इस पॉडकास्ट में बता दिया है। आप पूरा पॉडकास्ट देखिए और आपको रेमेडी पता लग जाएगी। थैंक यू सो मच मैम, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत ही अच्छी सारी इन्फॉर्मेशन दी हमें। आई थिंक आप सब लोगों की भी बहुत हेल्प हो गई होगी, और आप चाहते हो फिर से कोई एक नया टॉपिक मैम को उस पर पॉडकास्ट करना है तो प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सभी का।